बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज। प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस्लामाबाद के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और उसमें करोड़ों का नुकसान भी हो गया। इस्लामाबाद के अंतवार बाजार में आज सुबह के वक्त आग लग गई और आग के दौरान सैकड़ों दुकानें देखते ही देखते उस आग की लपेट में आ गई और जल के राख हो गई। अंतवार बाजार के अंदर तकरीबन 500 से 700 के करीब जो दुकानें बताई जा रही हैं जो इस आग से मुतासर हुई हैं, और टोटल वहां पे दुकानों की जो तादाद है, जो खोखों की तादाद है, वो 3000 के करीब है। और इस बाजार की जो देखभाल या जो अलाटमेंट या निगरानी जो है वो CDA MCI का डिपार्टमेंट DMA करता है। नाजरीन, जब ये आग लगी तो CDA फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी मौके पर पहुंच गई और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पर फौरी एक्शन लिया और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा साहब को इस पर फोन किया और उन्हें भी मौके पर खुद पहुंचने की हिदायत की गई। अली रंधावा साहब क्योंकि चीफ कमिश्नर भी हैं और चेयरमैन CDA भी हैं, वो भी दोनों टीमों के हमरा ICT की टीमें और CDA की टीमों के हमरा खुद लीड करते रहे। और आप वीडियो में देख सकते होंगे कि अली रंधावा साहब वहां पे खुद ये लोगों को बल्कि कह भी रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट लोग हैं वो यहाँ से बाहर हो जाएं और यहाँ से बाहर चले जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम ये नुकसान पूरा करेंगे, आप यहाँ से बाहर चले जाएं ताकि किसी की कीमती जान यहाँ पे जाया ना हो। लेकिन अगर अली रंधावा साहब इसकी खुद निगरानी ना करते तो शायद ये आग इससे बढ़कर ज्यादा तादाद में दुकानों को अपनी लपेट में लेती और ज्यादा नुकसान भी होता। लेकिन नाजरीन, वहां पे जो 500 से 700 के करीब जो दुकानें बताई जा रही हैं जिनको इस आग ने अपनी लपेट में लिया और जल के राख हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ। वहां जो लोग कारोबार करते हैं उनका करोड़ों का नुकसान हुआ। और आग की बुनियादी वजह भी अभी बताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि तारें शॉर्ट होने की वजह से ये आग वहां पे लगी है। लेकिन नाजरीन, ये आग कोई ये पहला साल नहीं कि जो लगी, ये आग पिछले साल भी लगी, उससे पिछले साल भी लगी। ये आग हर साल लगती है और इस आग के लगाने की वजह आज तक CDA या पुलिस जान नहीं पाई। आज IG इस्लामाबाद भी वहां नजर आ रहे थे और इस्लामाबाद इंतजामिया के तमाम अफसरान वहां मौजूद थे। राना वकास साहब, इसके अलावा ADC जितने भी हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। AC जितने हैं, AC इंडस्ट्री एरिया और तमाम लोग CDA के अफसरान, DMA के, ICT के तमाम वहां पे मौजूद थे, चीफ कमिश्नर और IG के हमरा। लेकिन नाजरीन, ये आग कैसे लगती है हर साल, इसकी कोई साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं होती। पिछले साल भी ये आग लगी और वहां लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ। उससे पिछले साल भी ये आग लगी, वहां करोड़ों का नुकसान हुआ। इस बाजार की जो देखभाल की और अलाटमेंट की निगरानी होती है वो DMA की होती है। DMA MCI का डिपार्टमेंट है। आपने देखा होगा कि पहले भी प्रोग्रामों में कहा कि DMA के बहुत से ऐसे मसाइल हैं और DMA का स्टाफ जिनकी अपने काम से दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आती। तो बाजार में भी हर साल ये आग लगती है और DMA इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिपोर्ट बना देती है, लेकिन असल हकायक तक वो नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस साल जैसे वजीर दाखिला ने इसके ऊपर दिलचस्पी दिखाई, चीफ कमिश्नर ने इसके ऊपर दिलचस्पी दिखाई, तो लगता है कि इस साल वो लोग बेनकाब होंगे जो हर साल इस आग को लगाने में मुलव्वस होते हैं और ये आग लगाने में उनका कोई फायदा होता है। इस चीजों को भी देखा जाएगा कि आग लगने से किन लोगों का फायदा होता है। और यकीनन नुकसान तो वहां कारोबार करने वाले गरीब लोगों का वहां पे नुकसान होता है, फायदा किन लोगों का होता है। और इस पे करोड़ों की पैसे जो लगाए जाते हैं हर साल मेंटेनेंस पे, उसमें इससे पहले किस किस ने फायदा उठाया और पहली भी रिपोर्टें देखी जाएं तो कई चीजें सामने भी आ जाएंगी। DMA की जो ड्यूटी होती है नाजरीन, और DMA के जो लोग वहां पे तैनात होते हैं उनसे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको भी इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए। जो इंक्वायरी हो रही है या होने जा रही है और उसको बिल्कुल मेरिट पर होना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वहां जिन लोगों को स्टॉल अलाट किए गए हैं क्या वो लोग वहां पे मौजूद हैं, वो खुद कारोबार कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि कई लोग वो स्टॉल बेच के वहां से चले जा चुके हैं और कई जो नए लोगों को अलाट हुए हैं वो भी लोग अब आगे किरायों पे देकर या रेंट पे दिए हुए हैं, जो DMA की अलाटमेंट की भी खिलाफ वर्जी है। और इन सब चीजों को भी इंक्वायरी में देखा जाए और मेरिट पे इंक्वायरी हो और उसमें DMA का कोई अफसर शामिल ना हो बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर शामिल हों और मेरिट पर इंक्वायरी हो और DMA के जो भी लोग वहां पे मौजूद हों
उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। हर साल ये आग क्यों लगती है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए लगती है, और इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए। लेकिन आज चीफ कमिश्नर ने बड़ी फुर्तियां दिखाई और वहां पे मौजूद थे, और चीफ कमिश्नर साहब अगर खुद इस वाकये की निगरानी ना करते तो शायद ये 500-600 जो दुकानों को आग लगी है ये बढ़कर हजारों की तादाद में भी जा सकती थी। टोटल 3000 वहां पे खोखे दुकानें जिन्हें कहा जाता है स्टॉल वो मौजूद है। लेकिन चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद खुद वहां मौके पर रहे और चीफ कमिश्नर ने सारे वाक़े की जो भी वहां पे सारा वाक़या हुआ उसकी खुद देखभाल भी करते रहे और खुद वहां पे मौके के ऊपर रहे। अब देखना यह है नाज़रीन, ये जो इंक्वायरी होती है इसमें क्या होता है और कौन लोग सामने आते हैं, क्या इंक्वायरी मेरिट के ऊपर हो पाती है और जहां वहां जो लोग कारोबार करते हैं उनको इंसाफ मिल पाता है और असल मुजरिमों तक आईसीटी सीडीए पहुंच सकते हैं या नहीं। ज़ेरे दाखिला ने इसके ऊपर काफ़ी संजीदगी दिखाई और हमें भी उम्मीद है कि असल मुजरिम जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन तक चीफ कमिश्नर अली रंधावा साहब ज़रूर पहुंचेंगे और डीएमए के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा इंक्वायरी में। तो मज़ीद भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके हवाले से कोई इंतज़ामिया का अफसर या कोई भी वहाँ एतवार बाज़ार का स्टॉल होल्डर अपना मौक़िफ़ देना चाहता है या हमें इस हवाले से आगाह करना चाहता है तो वो हमें बता सकते हैं हमारे इन नंबरों पर 0307500879 03345251 ये हमारे राब्ता नंबर है, इनके ऊपर आप हमें आगाह कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।